नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फार्म चॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं रुद्र शिवम डेयरी जो कि राजस्थान में है। अब आज आपको हम एक शानदार फार्म दिखाने वाले हैं गिर गायों का, जो कि राजस्थान में है। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और आप यह वीडियो आखिरी तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे फार्म देखोगे तो इतना शानदार फार्म आपको दिखाने वाले हैं कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारा YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। चलिए आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले आप आपका परिचय हमारे सभी दोस्तों को बताइए जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र अवाना है। जी। और 12 दिसंबर 16 को हमने इससे रुद्र शिवम डेयरी की यहाँ स्थापना की 2 गाय से। जी। और आज 210 फीमेल गाय हैं यहाँ। और मेन यहाँ काम दूध को हम बाई प्रोडक्ट मानते हैं। और गोबर गोमूत्र और ब्रीडिंग नस्ल सुधारने पे काम कर रहे हैं और सॉर्टेड सीमन यूज कर रहे हैं। सॉर्टेड सीमन से हमने यहाँ 92 फीमेल काफ पैदा की। ठीक है। और वो आप देखेंगे तो वो जो ये गाय हैं उनसे कई गुना अच्छी हैं ब्रीड वाइज भी। और अभी कुछ गायें ऐसी हैं जिनकी माँ के गायों के 14 लीटर दूध है और उनकी जो बछड़ी हुई है पहली बार गाय बनी है उनके 18 लीटर तक दूध है। और ये दूसरी बार भी आएंगे तो 20 लीटर प्लस जाएंगे। जी। तो नस्ल सुधार रहे हैं और दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर मूल रूप से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सर अब आप अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस क्लियर कर दीजिए कि कहाँ पर आपका ये फार्म है। रुद्र शिवम डेयरी ये ग्राम बहराना है। जी। पंचायत बिचूर्ण है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। और जयपुर से 50 किलोमीटर दूर ये फार्म है। जी। इस फार्म की खास बात है कि ये डेयरी के अलावा IFS मॉडल का फार्म है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, यानी एकीकृत खेती यहाँ हो रही है। और यहाँ 15 तरह की अभी वर्तमान में खेती हो रही है। जी। पूरा फार्म रोका और एपिडा से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इस फार्म को 19 में नेशनल हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड भी मिल चुका है। और पूरा ऑर्गेनिक फार्म है और ऑर्गेनिक खाद भी हम स्वयं का यहाँ बनाते हैं। सर कितनी गाय हैं आपके यहाँ पर, कितने बछड़े हैं, थोड़ा सा आप वो बताइए हमारे दोस्तों को। आप देखिए ये जो यहाँ से आपके लेफ्ट साइड में ये मिल्किंग वाली गाय है, दूध देने वाली। और इस साइड में है, इस साइड ये सबकी तख्तियाँ लगी हुई हैं, ये बछड़ियाँ हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है, आप देखिए आगे वाली गर्भित गाय हैं। जी। फिर उससे आगे हैं वो 18 से 24 महीने की बछड़ियाँ हैं जो हीट में आ गई हैं, कुछ आने वाली है। उससे आगे है जो 1 महीने में काविंग होने वाली, ब्याने वाली गाय हैं। जी। इस तरह से सबके अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। और इसी कारण से हमें नस्ल सुधारने के अंदर सुविधा भी होती है। और हरा और सूखा चारा तो सबका सेम है। जी। लेकिन जो मिनरल मिक्सर है, जो बांट है, किसको कितना देना है, ये हम इससे हमें सुविधा है ताकि सबके अलग अलग बाड़े बने हुए हैं, इससे ये दिया जा रहा है। सर एक मेरा यहाँ पर सवाल रहेगा, कितनी गायों से आपने शुरुआत करी और अभी वर्तमान में कितनी गायें हैं आपके पास? जैसा मैंने बताया 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से प्रारंभ किया था। 2 गाय से। जी। और वीकली 2 गाय खरीद कर और 50 गाय तक खरीदी। जी। और उसके बाद खरीदना बंद कर दिया और नस्ल सुधार के अच्छी बछड़ियाँ तैयार करके आज 210 फीमेल काफ हैं यहाँ पर। 210। और दोस्तों आपको एक अंदाजा बता देता हूँ मैं, यहाँ से आप इस फार्म को देखिए तो आपकी नज़र वहाँ तक जा रही है, वहाँ तक आप देखिए। और इस तरफ भी आप इस तरफ से होते हुए वहाँ तक पीछे तक अगर आप देखोगे तो वहाँ तक गाय हैं। जी सर बताइए। तो जैसा मेन काम है नस्ल सुधारने का है, उसके ऊपर हमने काम किया। जी। इसके अलावा इनका जो गोबर गोमूत्र है उससे आपने देखेंगे पीछे कि ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र बना रहे हैं जो हमारे फार्म पे भी यूज़ कर रहे हैं। जी। और हम दूसरे किसानों को भी दे रहे हैं, दूसरे स्टेटों में भी जा रहा है। जी। उसके अंदर बनाने का तरीका है 50% तो देसी गाय का गोबर है इन्हीं का और 50% में जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, जियोलाइट, पोटेशियम, गुड़ का सीरा, चारकोल आदि है। और ये माइंस से निकला हुआ मिनरल है। और कुछ पशु पक्षियों के अपशिष्ट हैं जैसे बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊँट के मींगने, घोड़े की लीद, मुर्गी की बीट,
ये सब हमारे फार्म पर हैं, सब ऑर्गेनिक खारी हैं और ऑर्गेनिक इनका वेस्ट है। इनको और माइंस के मिनरल को मिलाकर हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं और इनके गोमूत्र जो नाली के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसके अंदर आकड़े, धतूरे, तंबाकू आदि चीज़ें 15 तरह के उसमें 15 सड़ा के और एक संपूर्ण सुरक्षा कीटनाशक फंगीसाइड बना रहे हैं। उसका भी हम हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स पे यूज़ कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी दे रहे हैं। जी जी सर, अब मैं जानना चाहूँगा आपके फार्म पे जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो मैं देख रहा हूँ ब्रश आपने लगा रखा है, काऊ ब्रश। थोड़ी सी सर डिटेलिंग आप इनके बारे में भी बताइए, क्या इनकी ज़रूरत है अभी के टाइम को देखते हुए। देखिए, किसान भाई है वो विज्ञान को कम मानते हैं जी। हमारे वैज्ञानिक हैं वेटनरी के, वो ये कहते हैं कि भाई टाइम पे वैक्सीनेशन करो और मिनरल मिक्सर दो, डिवर्मिंग टाइम पे करो। बिल्कुल। और देसी गाय के जैसे आप किसी बाड़े में जाएंगे तो किसी किसान के तो ये यूँ करके अपनी खुजली करने की करेगी। हमने ऑलरेडी अच्छी किस्म के डस्टिंग ब्रशिंग इसमें लगा दिए गए हैं। इसके अलावा ये पाइप है, इससे बकेट से हम मिल्किंग करते हैं। इधर आप देख सकते हैं, यानी हमारा दूध है वो हाइजीनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। तो हम वैज्ञानिकों की बात मान रहे हैं और जो भी वैज्ञानिक पद्धति से जो भी यहाँ मिल्किंग हो सकती है जिस तरीके से और डिवर्मिंग हो सकती है, इनको जो टाइम पे वैक्सीनेशन है और इनका जो मिनरल मिक्सर है, ये अगर हम टाइम पे देंगे तो देखिए टाइम पे गाय हिट में आएगी जी, रिपीट नहीं होगी और जो बच्चा होगा वो हेल्दी पैदा होगा। आप देखिए ये इधर वाली एक तरह से दूध में है तो ये इनकम दे रही है जी जी बिल्कुल। और ये हमारी असेट्स हैं। हाँ बिल्कुल। इनके ऊपर भी हम सब देखिए साइनिंग है, क्योंकि ब्याने के बाद एक थन है वो ईमानदारी से हम इनको दूध पिला रहे हैं। उसके बाद जैसे ही 2 महीने की हो गई उनको काफ स्टार्ट कर देते हैं जी जी। और इनकी बॉडी मेंटेन के लिए और जितना बांट देना है वो दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ 18वें महीने के अंदर ये 30 kg की हो जाती है और 18, 19, 20 के अंदर हीट में आ जाती है, जबकि किसान के 3, 4 साल लग जाती है। बिल्कुल। तो विज्ञान की बात मान के हम वैज्ञानिक तरीके से यहाँ नस्ल सुधारना के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ मेड के ऊपर और 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है। जो IGFRI झांसी है, वहाँ के साइंटिस्ट कांटवा जी व डायरेक्टर साहब आए, उनसे हमने वैरायटी ली भी है IGFRI से और सीखा भी है। आज देखिए मेरे यहाँ हमारे फार्म पर 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब एक बार लगा दो 3 साल से 80 साल तक उसको काट के डालते रहो। बिल्कुल। अब हम नीम, अर्डू, सेंजना, सैतूत, पिलकन, सुबबूल, नेपियर, 12 तरह का नेपियर है। उसके अलावा एलोवेरा तक खिला रहे हैं। अब आप देखिए कितनी साइनिंग है। एलोवेरा, मोरिंगा, नीम, ये औषधीय पौधे हैं। ये दूध के अंदर भी असर आता है इनका। हम दूध 80 रुपये बेच रहे हैं, घी 1800 रुपये किलो। और जयपुर के अंदर 400 परिवार हैं जिनका मैं फैमिली फार्मर हूँ। इनके यहाँ मिल्क भी जाता है, हमारी ऑर्गेनिक सब्जी और फ्रूट और दूध के बाई प्रोडक्ट भी जाते हैं। सर कितना लीटर दूध रोज का प्रोड्यूस करते हैं आप? अभी इस समय 300 लीटर है, लेकिन मैं समझता हूँ नवंबर तक ये 500 लीटर हो जाएगा। जी। क्योंकि आप देखेंगे इधर नवंबर में 20 गाय ब्याने वाली है। बिल्कुल। अभी ये जुलाई चल रहा है, इसमें 5 गाय ब्याएंगी। अगस्त में 5-6 हैं जी। फिर सितंबर अक्टूबर में भी 6-6, 7-7 हैं जी। फिर नवंबर में 15-16 हैं, अक्टूबर में 15-16 हैं। तो नवंबर दिसंबर तक आते आते ये 500 लीटर प्लस हो जाएगा और इधर जो है 100 प्लस मिल्किंग में काऊ हो जाएगा। बिल्कुल। सर अब मैं जानना चाहूँगा आप बुल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ब्रीडिंग बुल कौन सा है आपका, और थोड़ी सी डिटेल आप शेयर कीजिए ताकि ध्यान रखें लोग, जो भी इस चीज़ में युवा लोग आ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए बुल मैंने ये 7 बदल लिए और ये 7वां बुल है अभी पूनम। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। सिर्फ है वो 10% जो पुरानी काऊ है जी, जो मान लो सीमन नहीं बांधती है, उनको हम बुल यूज़ करते हैं जी। बाकी बुल को मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा जो 10 से 15-20 गाय हैं उनको बुल नहीं लेना चाहिए। एक तो बुल का एक गाय इतना खर्चा हो जाता है, फिर किसानों के कोई उसमें डिजीज हो गई, वो टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, टाइम पे उसको चेक नहीं कराते हैं। मैं तो हर 6 महीने में इसका जयपुर की लैब में टेस्ट करवाता हूँ। किसान भाइयों से कहना है कि आप बुल का खर्चा, कम गाय है तो नहीं लें, और उसको आजकल बहुत अच्छा सीमन आ रहा है, सरकार का भी सीमन अच्छा आ रहा है, भारत सरकार का NDDB का भी आ रहा है, प्राइवेट कंपनियों का भी आ रहा है, सॉर्टेड सीमन भी आ रहा है। तो सॉर्टेड सीमन को आप यूज़ करेंगे
तो आपको डबल फ़ायदा होगा। जी जी। एक तो आपकी नस्ल भी सुधरेगी और दूसरा आपके फीमेल काफ होगी। जैसे मेरा कहना है, किसी किसान भाई के 10 गाय ब्याती हैं, 5 बछड़े लाएंगी, मेरे यहाँ 10 की 10 बछड़ी लाती हैं। तो उससे एक तो ये फ़ायदा कि मेरे 10 गाय बनेंगी 2.5 साल बाद, तो मेरी इनकम डबल हो गई और किसानों से। बिल्कुल। दूसरा, ये जो बछड़े हैं जी जो जी। दूसरे किसानों के हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। हम्म। वो खेतों में नुकसान करते हैं रोजड़ों की तरह, बिल्कुल। रोड पे एक्सीडेंट करते हैं, जी जी। और इधर उधर कहीं लोग ले जाते हैं कत्ल खाने, तो वहाँ भी केस बनते हैं और बिल्कुल बुरा ही बिल्कुल सही होता बात है सर, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सॉर्टेड सीमन से आप करो तो एक तो ये इनसे निजात मिलेगी बछड़ों से, और दूसरा आपकी बछड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो किसानों की इनकम भी डबल होगी, नस्ल भी आपकी सुधरेगी, और आपकी बछड़ियों के उसकी माँ से 2 से 4 लीटर दूध भी बढ़ेगा। जी जी। इसलिए बुल का खर्चा अगर 20 से ज़्यादा गाय है तो ही आप बुल रखें, अदरवाइज हर तरह का सीमन आ रहा है, 200 रुपये से लेके 2000 तक का, आपकी इच्छा है वो लगवाओ। बिल्कुल सर। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपने बछड़ियों के लिए, गायों के लिए ये क्या रखा है सर? ये सेंधा नमक है। जी जी। और ये देखिए आप हर ठाण के अंदर ब्याने वाली जो जी, एक यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे, और इस तरफ पे भी आप देख सकते हो। जी जी। 1 महीने में ब्याने वाली है, जी जी। उनके नहीं रखते हैं, बाकी सब के ये रखे हुए हैं। जी जी। और इसका ये फ़ायदा है कि हाँ हाँ। नमक तो साइंटिस्ट कहते हैं जी जी। कि उनके जैसे अपने को शरीर के अंदर नमक की पूर्ति होनी चाहिए, वैसे इनके अंदर है। अगर आप ये सॉर्टेड आपका सेंधा नमक नहीं रखेंगे जी जी। तो ये दीवार चाटेंगी, मिट्टी खाएंगी, पाइप को करेंगे, तो इस तरह के अंदर की, और हाजमा भी ये खाने से इनका ठीक रहता है, नमक की पूर्ति भी होती है, और डाइजेशन के अलावा जो आप इनके मिनरल मिक्सर देते हैं उसके अंदर भी इसका नमक पूरा मिलेगा, तो काफ़ी फ़ायदा हो। जी जी। सर अभी जैसे पशु आहार डाला है यहाँ पर बछड़ों के लिए, तो ये कितनी मात्रा में देते हैं आप? सभी को देते हैं या फिर? ये सबका एज वाइज है। जैसे मिल्किंग का मैं बताऊँ, हाँ। इनकी बॉडी मेंटेन का 1 kg प्लस 400 ग्राम दूध है, जी जी। उसके ऊपर जी। 1 kg के ऊपर 400 ग्राम है। जी जी। तो जिसका जितना दूध है उस हिसाब से। बिल्कुल। और इधर ये जो हीपर है, हाँ। इनको एवरेज आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। जी जी। फिर जो आगे प्रेग्नेंट हैं, हाँ। गर्भित गाय हैं, जी जी। उनको 1.25 किलो सुबह, 1.25 किलो शाम को। जी जी। उससे फिर आगे चलेंगे तो बड़ी बछड़ियाँ हैं, जी जी। उनको 1.25 किलो सुबह, 1.25 किलो शाम को। जी जी। उससे आप आगे जाएंगे जो 1 महीने में ब्याने वाली हैं, उनको 1 kg सुबह, 1 kg शाम को। इस तरह से जिसका जैसी साइज है, हाँ। जैसा वेट है और जिस स्थिति में है, उसके हिसाब से अलग अलग सबका मिनरल मिक्सर और ये जो कैटल फीड है, मार्ट है, ये दिया जा रहा है इनको। जी जी। सर अब थोड़ी सी हम प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल जितने भी युवा हैं वो इस चीज़ में आना चाहते हैं, पर कई बार लोगों के कहने पर या लोगों के दबाव में उन्हें ऐसा सुनना पड़ता है कि आज के टाइम पर अगर कोई भी दोस्त अगर ऐसा काम करता है, पशुपालन करता है, डेयरी फार्मिंग करता है, तो नुकसान मिलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, वो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। देखिए, 2 तरह से पशुपालन हो रहा है इस समय। एक तो किसान कर रहा है जी। किसान के 5-7 गाय हैं, भैंस हैं, या उसकी सुविधा से जो भी वो रख रहा है, बिल्कुल। तो उसके क्या है, उसके फैमिली मेम्बर ही सुबह उठ के दूध निकाल लेना, फिर चारा वगैरह, बांट वगैरह जो उनके खेत में इजी अवेलेबल है वो देना उनका। जी जी। और फिर उनके जो फैमिली में जेंट्स हैं वो उसको डेयरी में दूध को दे देते हैं। तो इस तरह से उनका दूध अगर 35-40 रुपये लीटर बिकता है तो उनको उनके घर में यूज़ करने के हो जाता है और उनका काम चल जाता है। जी जी। लेकिन अगर आज युवा, कोई पढ़ा लिखा युवा डेयरी करना चाह रहा है तो उससे मेरा ये कहना है कि इसको उद्योग का दर्जा दो। बिल्कुल। कृषि और पशुपालन को उद्योग का दर्जा दो, और कम से कम गायों की डेयरी के लिए तो वो 2.5-3 साल तक पेशेंस रखे, दूध से इनकम नहीं ले, और ब्रीडिंग करे, गोबर और गोमूत्र से इनकम ले, और जो भी इससे इनकम हो 2.5-3 साल तक वो पूरी की पूरी इनकम है वो वहीं पे लगा दे। अच्छे से बाँट, हरा चारा, सूखा चारा दे। जब 2.5-3 साल बाद आपकी जो हीपर बछड़ियाँ हैं वो गाय बन जाएं और अच्छी नस्ल की बने, उसके दूध बढ़े, तो उसकी ब्रीडिंग करके उनको सेल करके इनकम लें। अगर आप दूध से इनकम लेने लग गए तो मैं समझता हूँ युवा जो पूरा उसका काम लेबर से होगा, सब हरा चारा, सूखा चारा सब बाज़ार से लाएगा, बांट बाज़ार से लाएगा, वो कभी सफल नहीं होगा।
इसलिए मेरा मानना है कि इसको पैसेंस के साथ उद्योग का दर्जा देके 3 से 5 साल 6-7 साल जितना पैसेंस रखोगे उसको लार्ज स्केल में करके करो तो डेफिनेट कतई ये घाटे का सौदा नहीं है। इस समय हमारी दोनों सरकारें वो हर तरह से मदद कर रही है। इसके दूध के बाई प्रोडक्ट आप बना के सेल करिए, जो भी छोटी छोटी मशीनरी है उस पर 50% सब्सिडी है। बाई प्रोडक्ट बना के आप अगर देंगे बाज़ार में तो आपकी इनकम और बढ़ेगी। अगर अकेले दूध पे आप काम करोगे तो ये आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हो। गोबर, गोमूत्र, ब्रीडिंग ये सब करोगे, ऑल ओवर पैसेंस रख के करोगे तो आपका ये डेयरी का जो उद्योग है, जो गायों की डेयरी है, वो प्रॉफिट में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी सर, एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे सतह हम अगर फार्म की सतह देखेंगे तो उस तरफ अगर मैं देखूंगा तो आपने बिल्कुल कच्चा रखा हुआ है और इस तरफ आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने पत्थर लगा रखे हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताइए कि क्यों ज़रूरी है ये ज़मीन रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो कच्ची ज़मीन रखना क्यों ज़रूरी है, वो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। देखिए, एक तो अभी ये जो आधे घंटे के लिए बंधी हुई है, बाकी 24-23 घंटे खुली रहती है और अभी रात को जो पीछे कच्चा है उसमें आराम से घूमेंगी। बिल्कुल, एक कवर्ड का 3 गुना ओपन है, उसमें आराम से ऊपर बैठेंगी, घूमेंगी, तो इनको एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ये पक्का है, यहाँ तो ये मैनुअली आना जाना है तो इसलिए ट्रैक्टर से भी चारा डाल सकते हैं। ये अपने लिए, ट्रैक्टर से चारा डालो तो उसके लिए है। बिल्कुल। उसके अलावा आप पीछे देखेंगे तो 10 फीट के ऊपर एक जाली लगी हुई है, नाली बनी हुई है, वो गोमूत्र कलेक्ट करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, वहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके ऊपर 2 फीट के बाद में फिर पूरा कच्चा है। कच्चा है जी। कच्चे के अंदर ये एक्सरसाइज भी इनकी हो जाएगी, घूमती रहेंगी, रात को खुले में आराम से बैठेंगी और यहाँ जुगाली करेंगी तो खुश रहेंगी। जी जी। जैसे आपको अगर पक्के फर्श पे थोड़ी देर बैठा दो या कुर्सी के नीचे आपके कंकर रख दो और उस पर बैठो, वो आपके चुभेगी तो ये से गायों के भी चुभेगी। बिल्कुल। और ये देसी गाय इतनी सेंसिटिव है, इनके थोड़ी सी भी तकलीफ होगी किसी भी तरह की तो डेफिनेट आपका 100, 200, 300 ग्राम दूध कम होगा। बिल्कुल। जितनी आराम में रखोगे, जितने इनको आराम से रखोगे, उतना ही ये खुश रहेंगी तो दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध भी बढ़ेगा। इसलिए ये एक साइंटिफिक तरीके से जो वेटनरी साइंस बताती है उस हिसाब से हमने इसको कच्चा और पक्का और ओपन एरिया, कवर्ड एरिया ये सब रखा हुआ है। जी जी। दोस्तों, अभी आप इनकी बछड़ियाँ देखिए। सर, थोड़ी सी मैं बछड़ियों के बारे में भी बात करना चाहूँगा यहाँ पर। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं लोगों के कि अगर अच्छी बछड़ियाँ हमें तैयार करनी है तो हमें क्या करना होगा। अच्छी बछड़ियों के लिए हम, क्योंकि बछड़ियाँ ही हमें आगे ले जा सकती है, सिर्फ गायों से हम आगे नहीं जा सकते, तो सर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा शेयर कीजिए। अभी मैंने बताया जैसे कि भाई सॉर्टेड सीमन यूज़ करिए और अच्छे बुल का करिए। तो इससे क्या है कि आपकी सारी की सारी बछड़ी पैदा होंगी तो नस्ल वाइज भी अच्छी होंगी। आप 50-60 हज़ार की 100% गिर नहीं हो या 100% थार पार कर साहिवाल नहीं हो, वो ले लीजिए और सीमन बिल्कुल अच्छा लगाइए। जी जी। तो वो जो फीमेल काप पैदा होगी वो 100% उस नस्ल की होगी और उसकी माँ से उसके चाहिए 2 kg दूध बढ़ेगा। इस फार्मूले पे काम करेंगे तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, नस्ल भी सुधरेगी, दूध भी बढ़ेगा। बिल्कुल। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि फीमेल काफ ज़्यादा लीजिए, इसमें सरकारें भी मदद कर रही हैं और किसान के भी इनकम बढ़ रही है और मिल्किंग दूध की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो दोनों बढ़ रही है। सर, आपके यहाँ मिल्किंग कैसे होती है? मशीन मिल्किंग होती है या हैंड मिल्किंग? मेरे यहाँ मिल्किंग मशीन से तो सिर्फ ये जो पाइप लगा हुआ है इसमें बकेट से 15-20 गायों की हो रही है। अभी धीरे धीरे देसी गाय एकदम से सारी आ नहीं सकती। बिल्कुल। धीरे धीरे जो नई फर्स्ट टाइम भी आएंगी उनको हम बकेट पे ही लेंगे और इसको बढ़ा भी रहे हैं। अभी केवल 10-12 पे बकेट से है, बाकी हैंड मिल्किंग है। और आने वाले टाइम में अब जो ये बछड़ी है इनकी सबकी आदत बकेट से डाल देंगे तो ये बकेट से ही आने वाले टाइम में धीरे धीरे लेंगे, जिससे क्या दूध हाइजीनिक भी होगा। ऑर्गेनिक तो है ही, हाइजीनिक भी होगा। बिल्कुल। और कांच की बोतल में ही हम मशीन से पैकिंग करके और कांच की बोतल से भेजते हैं। तो सर, लोगों के थोड़े से सवाल रहते हैं इस मामले में कि जैसे अगर हम मिल्किंग मशीन यूज़ करते हैं गायों के थनों में तो वो इतना बेनिफिट नहीं देता या फिर गायों को ही नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं। अच्छा, ऐसा मैं तो यहाँ पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ बकेट से, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इसमें तो अच्छा ही है। ठीक है। और कुछ की जैसे ग्वाले की आदत होती है अंगूठा अंदर निकाल के यूँ दबाने की, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गाय को नुकसान करता है। जबकि उस मशीन से बहुत ईजी है, अंदर सॉफ्ट है, वो अपने आप सकिंग करता रहता है और उससे निकलता है। हाँ,
बैठना ज़रूर पड़ेगा, अदरवाइज़ किसी थन में दूध ख़त्म हो गया, उसके हो गया और वो आधे मिनट 1 मिनट तक ध्यान नहीं देगा तो उसमें ब्लीडिंग का डर रहता है। इसलिए अलर्ट तो रहना पड़ेगा, एक आदमी को पास में रहना पड़ेगा। बाकी सबसे अच्छा गाय के लिए भी और हमारे लिए भी बकेट से मिल्किंग करना, और कहीं ना कहीं वो बहुत शुद्ध भी रहता है। हाँ, अगर आपको शुद्धता अगर अच्छे लेवल पे ले जानी है तो आपको मिल्किंग बकेट से करनी पड़ेगी। और मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक छोटा पार्लर भी, जो देसी गाय सक्सेस है, वैसा एक पार्लर भी आने वाले टाइम में जल्दी 2-3 महीने में बनाने वाले हैं। बिल्कुल सर, अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा आप फीड में क्या क्या देते हैं, मतलब गायों को खाने में, हरे में, ये थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। देखिए, मैं तो 12 महीने सूखे में तो जवार की कुट्टी देता हूँ। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ फागी तहसील के अंदर कोई यूरिया केमिकल कुछ नहीं डाला जाता है, बरसात के अंदर ही बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। वो 12 महीने जवार की कुट्टी देते हैं। हरे चारे में जैसा मैंने बताया 22 तरह का बहुवर्षीय चारा मेरे फार्म पर ही है, जिसमें औषधीय पौधे भी हैं, एलोवेरा भी है, नीम भी है, सहजन भी है। इस तरह का सारा मिक्स करके कुट्टी काट के वो डालते हैं। अभी कैक्टस भी मैंने लगाया है, जी, नागफनी, वो भी मैं बीकानेर जो इंस्टीट्यूट ICR का वहाँ से लेके आया हूँ, उसको बढ़ा के वो भी डालेंगे। तो हरे चारे में बेस्ट से बेस्ट 22 तरह का है, ऑर्गेनिक है। सूखा चारा मैंने बता दिया। केटल फीड हम हमारा खुद बनाते हैं और वो 100 kg में 20 चीज़ें मिला के कौन सा कितना कितना मिलाना है तो सारा है। तो बेस्ट से बेस्ट है, जिसमें सब कुछ जो एक गाय को विटामिन, मिनरल, संतुष्ट जिससे जो भी चाहिए इसको, प्रोटीन, वसा, वो सारे के सारे उसके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मशीन भी यूज़ करते हैं और कुछ मशीन इस साइड भी है। जैसे एक तो चाफ कटर है और सर एक उस तरफ मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी अलग है और मैंने पहली बार किसी फार्म में वो मशीन देखी है। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो तो सिंपल मशीन है जी। जैसे जवार की कुट्टी है, उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी या पतला पतला कुछ रह जाता है तो उसको घुमाने से वो डस्ट जो होती है वो नीचे रह जाती है, और जो कंकर रहते हैं वो, तो इसको हाँ उसकी डस्ट हटाने के लिए, बिल्कुल, और उसको करने के लिए वो तो सिंपल सी मशीन है, उसमें मशीनरी नहीं है, हैंड से ही चलती है। हाँ, और उसमें मिट्टी वगैरह वो नीचे रह जाती है, छन जाती है, और सूखा जो कुट्टी है वो ऊपर रह जाती है, वो अच्छी। ठीक है, कुट्टी करने के बाद में उसके अंदर डालते हैं। जी। और दोस्तों, इनका फार्म भी अगर आप देखेंगे इस साइड से तो पूरे में पार्टीशन इन्होंने बना कर रखे हैं। सर कितने पार्ट होंगे आपके इस फार्म पे और कितने बाई कितने का है? इधर तो मिल्किंग वाली है इनके छोटे बच्चों का, हाँ, और 2 महीने तक के बच्चों के 2 केज अलग हैं, और दूध वाली बाकी अलग अलग बाड़े में। और इस साइड में 5 केज हैं और एक छोटों का। इस तरह से टोटल 8-9 इनके वो बनाए हुए हैं। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े भी बना रखे हैं। और आपका फार्म कितने बाई कितने में फैला हुआ है ये, जहाँ पर गाय का शेड है ये वाला? हाँ, ये यहाँ की 2 बीघा है। अच्छा, यानी ये पूरा शेड है 210 बाई 100 का फिट का है, और इस 100 का ओपन है, वो 3 गुना ओपन है, जिसके अंदर आराम से ये अभी मिल्किंग के बाद घूमेंगी फिरेंगी। हाँ, जैसे इस साइड वाली आराम से खड़ी हैं, बिल्कुल घूम रही हैं, थोड़ी देर बाद मिल्किंग के बाद ये भी इधर घूमने लग जाएंगे। जी। और क्या हाइट रहेगी सर इसकी? ये 22 फीट हाइट है, 22 फीट, और क्रॉस वेंटिलेशन है पूरे के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो 45 टेम्परेचर होता है। ये देखिए इधर इस साइड 45 टेम्परेचर में भी यहाँ हीट नहीं रहती है, आराम से अभी भी देखिए आप। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी हीट ज़्यादा ही रहती है गर्मी के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शानदार तरीके से गिर गोपालन हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो काफ़ी बड़ी थी, कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।